गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024213। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। In a two-digit number, multiply the sum of digits by 8 and added 1, we get same number. अब देखो कह रहा है किसी द्विअंकीय संख्या के, हमने मान लिया कि द्विअंकीय संख्या के अंक जो है वो हमारे पास a और b है। द्विअंकीय संख्या के अंक अगर हम a और b मान लें तो वो क्या होगा 10a प्लस b, ये हमारा नंबर होगा। अब हमें क्या कह रहा है, अंकों के योग का 8 गुना उसमें एक जोड़ दे तो हमें सेम वही नंबर मिलेगा 10a प्लस b। तो यहां से अपन एक इक्वेशन निकाल लें, 8a प्लस 8b प्लस 1 बराबर 10a प्लस b। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a, ये क्या आ जाएगा 7b प्लस 1। 2a का मान क्या आया 7b प्लस 1। तो यहां से मैं a का मान निकालूं तो क्या 7b प्लस 1/2। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रहा है या उसके अंकों के अंतर को 13 से गुना करने पर, उसके अंकों के अंतर को 13 से गुना करने पर उसमें 2 जोड़ दें तो सेम वही संख्या प्राप्त हो जाती। तो यहां से अगर इसको सोल्व करें तो 13a माइनस 13b प्लस 2 बराबर 10a प्लस b। तो इधर आ गया तो 3a, 13b प्लस b क्या आ जाएगा 14b, 2 इधर आते ही माइनस का, तो a का मान क्या 14b माइनस 2/3। a का मान मैंने दोनों इक्वेशन से निकाल लिया। इन दोनों को अगर मैं बराबर कर दूं 7b प्लस 1/2 बराबर 14b माइनस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 21b प्लस 3 बराबर 28b माइनस 4। तो क्या आ जाएगा 7b बराबर 7। तो b का मान 1। b का मान अगर मैं इसमें रख दूं तो 1 का मान 7 प्लस 1 8/2 4। तो इसका मतलब वो संख्या क्या जाएगी 41। मुझे क्या बताना है, उस संख्या के प्रथम अंक के वर्ग और अंतिम अंक के वर्ग का अंतर। प्रथम अंक 4, 4 का स्क्वायर माइनस में अंतिम अंक 1, 1 का स्क्वायर, 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 The length of tangent drawn from the exterior point P to a circle of the radius 5 cm is 12. The distance of P from the center of the circle. एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर जीवा खींची गई, एक वृत्त पर स्पर्शरेखा खींची गई जिसकी लंबाई है 12। वृत्त की त्रिज्या हम लोगों को दे रखी है 5। तो हमें इस बिंदु P की केंद्र से दूरी बतानी है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 12, 5 तो ये कितनी आ जाएगी 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर ए बी पी 3 बिंदु है। ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस पर हमारे पास 3 बिंदु है ए बी पी, ये हमने मान ली। ओ ए पी 25 डिग्री, ओ ए पी ये हमें दे रखा है 25 डिग्री। ओ बी पी, ओ बी पी ये हम लोगों को दे रखा है 35 डिग्री। तो हम लोगों को क्या बताना है ए ओ बी, ये वाला कौन बताना है। इसको अगर मैं मिला दूं तो मुझे पता है दोनों बराबर,
ये दोनों बराबर तो ये भी 25 डिग्री, ये 35, ये दोनों बराबर तो ये भी 35 डिग्री, तो ये टोटल कितना हुआ 60 डिग्री। यहां अगर 60 डिग्री बना तो सेंटर पर उसका डबल 120 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी इन ट्रायंगल ABC। एक त्रिभुज ABC के अंदर डी और ई जो है ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये लाइनें समांतर होंगी। एंगल ए बराबर 80 डिग्री, एंगल ए हमें 80 डिग्री दे रखा है। डी और ई इसके मध्य बिंदु है तो ये इसके समांतर होगी। ए हमें 80 डिग्री दे रखे, सी हमें 35 डिग्री दे रखे। हमें बताना है ई डी बी, ये वाला कोण बताना है कि क्या होगा। अब ये 80 है, 35 तो ये 65, अब ये 65 तो ये पैरेलल लाइन, तो इन दोनों का सम 180। तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 65, 115 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ईडी भी हमारे पास कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं अपने समांतर व्यास के दो विपरीत दिशाओं में खींची जाती। सी डी 8 है, ए बी 6 है, उस वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो हमें उन जीवाओं के बीच की दूरी बतानी है कि क्या होगी। अगर मैं जीवा पर लंब डालूं तो ये 4, ये 5, तो ये दूरी कितनी? 3। इस पर लंब डालूं तो ये 3, ये 5, तो ये कितनी? 4। 4 प्लस 3 कितनी होगी? 7। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हुई? 7। अब क्या होता है, अगर समांतर जीवाएं होती हैं तो हमारे पास एक कंडीशन भी होती है कि अगर आर स्क्वायर बराबर a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर है, जो कि यहाँ फॉलो हो रहा है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों के टोटल के आधे के बराबर, मतलब 6 + 8/2। तो क्या आ जाएगा? 14/2, 7 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। A train 100 meter long moving at the speed of 50 km/h crosses a train 120 meter long coming from opposite direction in 6 seconds. The speed of second train. क्रॉस करने का टाइम होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। दोनों ट्रेन की लेंथ 100 + 120 220। रिलेटिव स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, दोनों की स्पीड का टोटल 50, दूसरे की स्पीड मान ली x, km/h में मीटर/सेकंड में बदलने के लिए 5/18। 6 से गया 3 बार, 5 से गया 44 टाइम, तो 50 + x बराबर 132। तो x का मान 132 - 50 क्या आ जाएगा? 82। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या आई? 82 km/h। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। अनिल कैलकुलेटेड दैट इट विल टेक 45 मिनट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर बाय हिज कार। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ स्पीड ऑफ हिज कार इज रिड्यूस्ड बाय 15। डिस्टेंस है 60, टाइम लगता है 45 मिनट। 45 मिनट का मतलब 3/4 घंटे। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम 60 अपॉन 3/4, तो क्या जाएगा? 80 km/h। कार की स्पीड 80 थी, अब क्या अगर हम उसको 15 से कम कर दें तो नई स्पीड क्या जाएगी? 65 km/h। डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। टाइम बताना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन 65, 12/13 घंटे। ऑप्शन सारे मिनट में है तो मिनट में बदलने के लिए इंटू कर दिया 60 से।
720/13 मिनट। तो 720 में अगर मैं 13 का भाग दूं, 13×5 65, बच जाएगा 770, फिर चला जाएगा 5×65, बच जाएगा 5। 55 वाला एक ही ऑप्शन है, 55.38 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78। A can do a certain work in the same time in which B and C together. A काम को अगर T दिन में करता है तो B और C भी T दिन में करेंगे। अब टाइम का रेशो अगर 1:1 है तो एफिशिएंसी का रेशो 1:1, मतलब एफिशिएंसी सेम होगी। अब हमें कह रहे हैं A और B मिलकर काम को करते हैं 10 दिन में, C अकेला करता है 50 दिन में। तो बी उसे कितने दिन में करेगा ये बताने। टोटल वर्क निकाला 50, ए बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 1, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 6, तीनों की टोटल एफिशिएंसी 6। ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 और बी और सी की एफिशिएंसी का टोटल 3, सी की एफिशिएंसी 1 तो बी की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 2, तो 20 काम को करने में कितना टाइम लेगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 50/2 25 दिन। 1:1 का मतलब यही है कि ए की एफिशिएंसी बी और सी की एफिशिएंसी के इक्वल, तीनों का टोटल 6, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 और बी और सी का टोटल भी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। किसी काम को 7,800 रुपये में पूरा करने के लिए ए बी सी को लगाया जाता है। ए और बी मिलकर 7/13 भाग काम करते हैं, बी और सी 9/13 भाग। तो बी का धन बताना है कि क्या होगा। दोनों के बटा में 13 है, इसका मतलब ए बी सी तीनों के लिए टोटल 13 काम है। ए और बी मिलकर काम करते हैं 7, तो सी कितना करेगा। 13 - 7 6। बी और सी 9 काम करते हैं तो ए कितना करेगा 4। ए 4 काम करता है, सी 6 करता है तो 10, तो सी बी कितना करेगा 3। 13 काम के कितने रुपए 7,800 रुपए। तो एक काम के 7,800/13 600 रुपए। तो 3 काम के 600 दिए 1,800 रुपए। तो 20 के कितने रुपए लेगा। बी की धनराशि क्या आई 1,800 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। ए बी सी की औसत आयु 84 ईयर। ए बी और सी इनका एवरेज अगर 84 ईयर तो टोटल हो गया 252 साल। डी को शामिल होने पर औसत आयु 80 साल। ए बी सी और डी का एवरेज अगर 80 साल तो टोटल 320 साल। तो 252 में से अगर मैं 320 में से 252 घटा दूं तो डी कितने साल का 68 ईयर का। ई का एज जो है, एक नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है, तो ई की एज इससे 4 साल ज्यादा मतलब 72 ईयर। ए के स्थान पर अगर हम क्या करते हैं ई को ले लेते हैं तो बी सी डी ई का एवरेज 78, बी सी डी और ई का एवरेज अगर 78 ईयर तो टोटल 312 साल। इन चारों के टोटल में से इन चारों का टोटल घटाएंगे तो ए और ई का अंतर 8 साल, क्योंकि बी सी डी तो आपस में कट जाएंगे। अब ई 72 ईयर का तो ए कितने साल का 80 साल का। तो ए की एज कितनी है 80 ईयर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। द सैलरी ऑफ ए मैन फर्स्ट रिड्यूस बाय 20% देन इंक्रीज बाय 20%, द मैन लॉस बाय। पहले वेतन को 20% घटा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया। तो 20% घटाने का मतलब 1/5 कम करा, 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ा दिया। तो 5 से 4 हुआ और 5 से 6 हुआ, तो 25 से कितना हो गया 24।
25 से 24 हुआ तो 1 कम हुआ किससे? 25 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से 1/25 मतलब 4%। तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी? 4% की। या नेट इफेक्ट अगर लगाओगे तो -20 + 20 प्लस -20 इंटू 20/100, ये दोनों कैंसिल, 2 0 से 2 0 भी कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू 2 4, माइनस किसको दिखा रहा है? कमी को। तो 4% की कमी, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, इस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या के लागत मूल्य के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य बताना है कि क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करते। अगर मैं उसका कॉस्ट प्राइस 60 लूं तो प्रॉफिट 60% का, 60 का 60% 36, तो सेलिंग प्राइस 96, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना आया? 60 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। इसके योगफल में इकाई के स्थान का अंक बताना है कि क्या होगा। 5 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 5, 4 की पावर ओड, तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 4, तो 5 + 4 यूनिट डिजिट क्या आया? 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84। एक धनराशि 20 साल में 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर 20 साल में 3 गुना हुई, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 100 रुपए था तो अमाउंट बन गई 300, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला 200 रुपए या 200%। 200% का सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने सालों में? 20 सालों में। तो रेट क्या होगी? SI परसेंटेज अपॉन टाइम, 200% बटा 20 क्या जाएगी? 10%। तो साधारण ब्याज की दर क्या थी? 10%। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। एक मेज को 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 में बेचा जाए तो 5% अधिक हानि होती, तो मेज का क्रय मूल्य 1200 की जगह 1125 में बेचा तो कितने रुपए कम लिए? 75 रुपए। हानि कितनी बढ़ गई? 5%। तो 5% की वैल्यू 75 रुपए। कॉस्ट प्राइस चाहिए तो वैल्यू चाहिए 100% की, 75 बटा 5%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 15 बार, 15 गुना 100, 1500 रुपए। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोट 5 इंटू कोट 85 1, कोट 10 इंटू कोट 81, कोट 15 इंटू कोट 75 1, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड में कोस के 20 प्लस कोस के 71, 1 + 2, तो 1/√3 अपॉन में 3, तो 1/3√3 या √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो √3/9। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। sec x प्लस cos x बराबर 3, तो tan² x माइनस sin² x बताना है। देखो सबसे पहले इसको देखकर ये पता लग रहा है कि इनका स्क्वायर करा गया, sec को tan में बदला और cos को sin में। तो हम क्या लिख सकते हैं? sec x प्लस cos x बराबर 3। अगर हम स्क्वायर कर दें तो sec² x प्लस cos² x प्लस 2 sec x cos x, 3 का स्क्वायर 9, तो sec² x को मैं यहां से अगर 1 प्लस tan² x लिख दूं, cos² x को 1 माइनस sin² x प्लस 2 बराबर 9, तो tan² x माइनस में sin² x बराबर 2 + 1 3 + 1 4, 9 - 4 क्या आएगा? 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ये थीटा नहीं है, एक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88।
द हाइट ऑफ ए हाउस सबटेन ए राइट एंगल एट द अपोजिट विंडो. The angle of elevation of the window from the base of house is 60 degree. If the width of road is 6 meter, find the height of house. एक घर की ऊंचाई विपरीत खिड़की पर समकोण बनाती. यहां पर हमारे पास कोई खिड़की है, ये घर है, इसकी हाइट इस खिड़की पर ये पूरा टोटल बेस से टॉप तक कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री. द हाइट ऑफ ए हाउस सबटेन ए राइट एंगल एट द अपोजिट विंडो. सड़क की चौड़ाई है 6 मीटर और घर के आधार से खिड़की का उन्नयन कोण 60 डिग्री. तो हमें घर की हाइट बतानी कि क्या होगी. अब यहां से अगर मैं इसको इस तरह से मिला दूं, ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री. 30 डिग्री के सामने की भुजा छोटी भुजा तो बड़ी भुजा 6√3. ये 6√3 तो ये 6√3 और ये 6 तो ये भी 6. अब देखो ये समांतर होंगी, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री. 60 डिग्री के सामने 6 तो 30 डिग्री के सामने 6/√3 या 2√3. तो ये हाइट 2√3, ये हाइट 6√3. तो घर की हाइट 6√3 प्लस 2√3 8√3. ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89. द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ, हमें इसकी सिंप्लीफाई वैल्यू बतानी है कि क्या होगी. ये जो टर्म है इसका मतलब √a का क्यूब है, इसका मतलब √b का क्यूब है. ऐसा हम लिख सकते हैं. तो मैं लिखता हूं a माइनस बी अपॉन में √a प्लस √b इंटू में √a का क्यूब प्लस √b का क्यूब अपॉन में a माइनस √ab प्लस b. तो a माइनस बी अपॉन में √a प्लस b. अब ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, √a प्लस √b इंटू में a प्लस b माइनस √ab अपॉन में a माइनस √ab प्लस b. ये दोनों टर्म्स कट गई, ये और ये कट गई. तो क्या आया? a माइनस b. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0. तो हमें इसकी वैल्यू बतानी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0. तो क्या ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 0. तो ये क्या a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 0. इसका मतलब दोनों इंडिविजुअली 0. तो a प्लस 1 बराबर 0, तो a की वैल्यू -1, b बराबर 0. अब a की वैल्यू -1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताना है. -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 1. तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं 91. x बराबर √3 है, तो हमें इसका मान बताना है. x √3 है, हमें बताना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब. तो √3 का क्यूब 3√3 प्लस 1 अपॉन 3√3. एलसीएम आ गया 3√3, ऊपर आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 1. तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27 प्लस 1 अपॉन में 3√3. तो क्या आ जाएगा? 28 अपॉन 3√3. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी. 92 देखते हैं. द बिगेस्ट पॉसिबल सर्किल इज इंस्क्राइब इन ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर. देन द एरिया इज, हमें कह रहा है 16 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े रेक्टेंगल के अंदर
बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का एरिया, बड़े से बड़ा वृत्त ऐसा ही बनेगा। इस वृत्त की डायमीटर 6 होगी तो रेडियस 3, तो सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 19.20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। छोटा सा फॉर्मूला होता है d बराबर p इंटू आर अपॉन 100 की पावर 2, 2 साल के लिए। डिफरेंस हमें दे रखा 19 रुपए 20 पैसे, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 8%, 8/100 का स्क्वायर तो 8/100 दो बार लिख दे, पॉइंट हटाऊंगा बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, तो प्रिंसिपल क्या आएगा 1920 गुना में 100 बट्टा में 8 गुना 8, 8 से क्या 8 दूनी 16, 32 चला जाएगा 4 बार, ये गया 3 बार, तो 3 इंटू 1000 क्या आ जाएगा 3000, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 94। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी, a प्लस बी अपॉन में c माइनस में 2b अपॉन में c प्लस a प्लस b प्लस c अपॉन में a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a प्लस बी बराबर माइनस सी, c प्लस a बराबर माइनस b और b प्लस c बराबर माइनस a, तो माइनस c अपॉन c माइनस 2b अपॉन माइनस b प्लस माइनस a अपॉन a, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 -1, तो 2 माइनस 2 0, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 95। एक्स और वाई के पास मिलाकर 1300 रुपये, एक्स की राशि के 3/5 से 10 रुपये कम वाई की राशि के आधे के बराबर है, तो एक्स के पास कितनी राशि, एक्स और वाई का टोटल 1300 रुपये, मान लिया एक्स के पास एक्स रुपये, वाई के पास वाई रुपये, एक्स की राशि के 3/5 से 10 रुपये कम वाई की राशि के आधे के बराबर। अब बट्टा वाला 5 और 2 हटाना है, पूरी इक्वेशन को 10 से गुना कर दो, तो पूरी इक्वेशन को 10 से गुना करा तो मेरे पास क्या जाएगा 6x माइनस में 100 बराबर 5y, तो 6x माइनस 5y बराबर 100। अब x प्लस वाई 1300, इस इक्वेशन को अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो 5x प्लस 5y बराबर 6500, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 11x बराबर 6600, तो x बराबर 600, तो x के पास कितनी राशि है 600 रुपये, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 96। एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, बिक्री मूल्य पर 10% डिस्काउंट दे देता है, तो उसे बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। अब कॉस्ट प्राइस अगर 100 लूं तो एमआरपी 10% बढ़ाया तो 110, डिस्काउंट अगर दे दिया 10% का, मतलब 11 का डिस्काउंट दिया तो बेचा 99 में, 100 वाली चीज को 99 में बेचा तो लॉस हुआ 1 का या 1% का, तो 1% की क्या हो जाएगी हानि, ऑप्शन डी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 97। बी ए से 5000 रुपये 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और वह सी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दे देता है। बी ने वह राशि 2 साल बाद सी से वापस प्राप्त करी और ए को लौटा दी। इस पूरे लेन देन में बी को कुल कितना लाभ हुआ। प्रिंसिपल है 5000 रुपये, रेट है 6%, टाइम है 2 साल एसआई पर, तो एसआई परसेंटेज बना 12%, आगे उधार दी 10% पर 2 साल के लिए, सीआई पर 10% से 2 साल का सीआई परसेंटेज 21%,
देना था 12%, मिला 21%, तो कितना प्रॉफिट हुआ 9% का, और 9% किसका 5000 का, तो 5000 का 9% निकाले तो 450 रुपए। तो इस पूरे लेन देन में बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, 450 रुपए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। ये डीआई का क्वेश्चन है हमारे पास। द फ्लोइंग ग्राफ शोज द एक्सपेंडिचर एंकर्ड इन ब्रिंगिंग बुक बाय ए मैगजीन प्रोडक्शन। हमें कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता के बाद एक पुस्तक प्रकाशन के लिए जो खर्चा हुआ उसको दिखाया गया, हमें इसका अध्ययन करना है और क्वेश्चन के आंसर देने। व्हाट शुड बी द सेंटर एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेपर। कागज की लागत का कोण बताना है कि क्या होगा। कागज की लागत है 16%। हमें पता है 100% की वैल्यू 360 डिग्री, 1% की वैल्यू 360/100, तो 16% की वैल्यू 360/100 गुना में 16, 0 से 0 गई। 16 को 36 से गुना करा 6, कैरी आ जाएगी 36, 3, 18 और 6 24 और 3 27, कैरी आ जाएगी 2, 3 और 2 5, बटा में 10, तो 57.6 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि पूरे सेंटर पर बनता है जो एंगल वो 360 डिग्री, और ये 100% के बराबर, तो वहां से हमने 16% की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। हमें 99 में क्या बताना है। इट इज द मिसलेनियस चार्जेस आर 6,000 द कॉस्ट ऑफ पेपर इज। यदि विविध खर्च 6,000 रुपए के तो कागज की लागत, मिसलेनियस खर्च हमारे पास 4%, 4% की वैल्यू 6,000। हमें कॉस्ट ऑफ पेपर 16% की वैल्यू चाहिए, तो 6,000 की वैल्यू 4%, वैल्यू चाहिए 16% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया ये 4 बार, 6,000 इंटू 4,000 24,000। तो कागज की लागत क्या आई 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। हमें कह रहा है यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित की जाए और अगर विविध खर्चा 1848 रुपए, तो एक प्रति की लागत बतानी है कि क्या होगी। विविध खर्चा कितना है 4%, 4% की वैल्यू अगर 1848, तो टोटल खर्चा अगर निकालें 100%, तो 1848/4 गुना में 100, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 चौक 16, 2 24 चला जाएगा 6 बार, 462 गुना 100, 46,200 रुपये। 5500 प्रतियां अगर 46,200 रुपये की, तो एक बुक कितने की 46,200 बट्टा में 5500, 2 0 से 2 0 गए, 11 से गया 5 बार, 11 से गया 42 बार, 42/5 मतलब 8 रुपये 40 पैसे। तो एक प्रति की लागत क्या आई 8 रुपये 40 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए हमने आज के पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहें।